हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अपना सेशन 7th क्लास का जो इतिहास है आज हम लोग समाप्त कर देते हैं। उसके बाद हम लोग प्रवेश करेंगे 8th क्लास का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक्स है आधुनिक भारत का इतिहास, जो हम लोग पढ़ेंगे। उसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन, जो आपके बीपीएससी के सिलेबस में उसको इंक्लूड किया गया है। तो शिवाजी का जन्म यहाँ पर देखेंगे तो शिवाजी का जन्म हुआ 1627 ईस्वी में। शिवनेर दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। 1627 के शिवनेर दुर्ग में जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम है, इनके पिता का नाम है शाहजी भोसले। पिता का नाम है शाहजी भोसले, नाम है शाहजी भोसले। और इनके माता का नाम है जीजाबाई। माता का नाम है जीजाबाई, माता का नाम है। एक बात और यहाँ पर देखने को मिलेगा, देखिए बच्चा कितना बेहतर और कितना खराब है, यह डिपेंड करता है कि उसका संस्कार, उसका विचार कैसा मिला। अगर उसके माता पिता, भाई बहन अच्छे विचार में, अच्छे संस्कार में पले हैं तो वह असर उन बच्चों में दिखेगा, चाहे वो जवानी बुढ़ापा जो भी हो, वहाँ तक दिखता है। देखिए अधिकतर बाल बच्चों में जो जिंदगी, बाल बच्चों का जो व्यवहार जो है वो सब डिपेंड करता है, वो सारे के सारे डिपेंड करता है उस घर के माहौल पर। यही बात जीजाबाई और इनके जो दादा हैं उनसे उल्लेखित होता है। जैसे में अगर हम लोग शिवाजी के चरित्र के बारे में बात करें या इनके व्यक्तित्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है इनके माता का है और इनके दादाजी का, जिनका नाम है गुरु कोंडदेव। इन्होंने अपना गुरु इन्हीं को बना लिया, इन्होंने अपना गुरु दादाजी को ही बना लिया। शिवाजी ने अपना गुरु रामदास को बनाया, रामदास को। अगर पूछे कि शिवाजी के गुरु कौन है, आध्यात्मिक गुरु अगर ये भी देखे तो ये रामदास हो जाते हैं। बाद में देखिएगा, बाद में शिवाजी को लगा कि नहीं, हमें अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहिए। तब उन्होंने अपनी साम्राज्यवादी नीति जो है उसको प्रारंभ किया, साम्राज्यवादी नीति प्रारंभ इन्होंने किया। और एक चीज़ और भी देखिएगा, यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे वह हो जाएगा बीजापुर के जो शासक हैं, बीजापुर के शासक ने, है ना, एक सेनापति भेजा जिसका नाम है अफजल खान। अफजल खान के बीच में है ना युद्ध होता है, अफजल खान और शिवाजी। तो शिवाजी ने यहीं पर बघनखे का प्रयोग करके अफजल खान की हत्या कर दी। उसके बाद से बीजापुर भी इनसे डर गया। उसी समय मुगल बादशाह औरंगजेब था और औरंगजेब चाहता था कि शिवाजी को कंट्रोल में किया जाए, उनको नियंत्रित किया जाए। और यही वजह था कि उसने, है ना, मतलब औरंगजेब ने अपने मामा, जिसका नाम है शाइस्ता खां, शाइस्ता खां को भेजा शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए। और ये कहानी 1660 की है। 1660 में जब शाइस्ता खां यहाँ पर पहुँचा तब शिवाजी को ये बात पता चला और शिवाजी के पास इतना हिम्मत था कि शाइस्ता खां के शिविर में चला गया और शिविर में जाने के बाद इस शाइस्ता खां पर आक्रमण कर दिया। अपना जान बचा करके इस आदमी को भागना पड़ा था। वो 1660 की बात है। इसके बाद औरंगजेब को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। औरंगजेब को हारता हुआ लगा कि हम हार रहे हैं एक छोटे से, है ना, प्रांत में रहने वाले शिवाजी से। तब उसने 1665 ईस्वी में राजा जय सिंह को भेजा। और राजा जय सिंह ने शिवाजी को चारों तरफ से घेर लिया। अंततः यहाँ पर 1665 में पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि हुई और इसी पुरंदर की संधि में शिवाजी आत्मसमर्पण कर दिए, क्योंकि वादा और इरादा किया था जय सिंह ने कि हम आपके मान और सम्मान पे आंच नहीं आने देंगे। तो फिर यहाँ पे वो औरंगजेब के पास जाते हैं। कहा जाता है कि शिवाजी जो हैं एक शूद्र राजा थे, शूद्र राजा। इसलिए कहा जाता है कि देखिएगा 1674 में जब उन्होंने राज्याभिषेक कराने की बात करी
तो महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने मना कर दिया कि हम शूद्र राजाओं का राज्याभिषेक नहीं करते, लेकिन इनके पास धन संपत्ति दौलत बहुत था। यही वजह था कि 1674 में ये काशी, उत्तर प्रदेश के काशी के पंडितों को बुला करके उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक यहाँ पर करवाया और उन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाई। अपनी राजधानी जो है राजधानी रायगढ़ को उन्होंने बनाई, रायगढ़ को। हालांकि शिवाजी की मृत्यु 1680 में हो जाता है। शिवाजी की मृत्यु जो है 1680 में हो जाता है। शिवाजी ने एक प्रशासन की सबसे बेस्ट फॉर्मेट तैयार किया, जिसको हम लोग अष्टदिग्गज के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग दिग्गज के नाम से जानते हैं, जिसमें 8 मंत्री शामिल थे। अधिकतर ये सवाल पूछा जाता है आपसे, अधिकतर ये सवाल जो है पूछा जाता है ना। तो शिवाजी के दादाजी का नाम है गुरु कोंडदेव और शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम है रामदास और शिवाजी का उत्तराधिकारी का नाम है संभाजी। और शिवाजी के प्रशासनिक व्यवस्था को सहयोग देने के लिए 8 मंत्रियों का एक समूह था, जिसे हम लोग अष्टप्रधान के नाम से जानते हैं। अष्टप्रधान कहा जाता है यहाँ पे। चलिए यहाँ देखेंगे, अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद जो है वह पेशवा था। बालाजी विश्वनाथ जो प्रथम पेशवा बना। औरंगजेब ने शाइस्ता खां को शिवाजी के विरुद्ध सैनिक अभियान किया और दूसरा अभियान आमेर के शासक जय सिंह के नेतृत्व में किया और ये 65 में हुआ था। दोनों के बीच में एक संधि हुई, जिसको हम लोग पुरंदर की संधि कहते हैं। और इसी पुरंदर की संधि में आत्मसमर्पण की बात शिवाजी ने सबसे पहली बार किया। हालांकि जब वो औरंगजेब के सामने प्रस्तुत होते हैं तो औरंगजेब के द्वारा मान सम्मान की जो बात है, उस मान सम्मान में इनको कमी दिखता है और कमी दिखने के वजह से शिवाजी भड़क जाते हैं और औरंगजेब को उल्टा सीधा सुना देते हैं। हालांकि गुस्से में आकर औरंगजेब के द्वारा इनको कैद कर लिया जाता है और साथ ही साथ इनके पुत्र को भी कैद कर लिया जाता है। लेकिन बाद में शिवाजी कुछ अगर कहें तो आराम से उसके कैद खाने से वो बाहर निकल जाते हैं, है ना। तो शिवाजी ने रायगढ़ के किले में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में विविधता राज्याभिषेक उन्होंने करवाया था। और कहा जाता है कि उनके कर का जो प्रमुख जो वजह था वो था चौथ, यानी कि मराठों द्वारा पड़ोसी राज्य क्षेत्रों पर हमला नहीं किए जाने के बदले में लिया जाता था, उपज का 25% कर लिया जाता था, जिसको हम लोग चौथ कहते हैं। चौथ जो है मराठा यानी कि शिवाजी का कहना था कि यदि आप नहीं चाहते हैं कि आपके ऊपर हम हमला करें तो उसके एवज में आपको अपने कर का 25% देना होगा। उसके बाद है सरदेशमुखी यहाँ पर देखिएगा, सरदेशमुखी मराठों के बड़े जमींदारों परिवारों सरदेशमुखी के द्वारा लोगों के हितों की रक्षा के लिए बदले में लिया गया उससे धन था 9 या 10% लिया जाता था। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था 1761 में, जिसमें सदाशिवराव भाऊ की हत्या हो गई थी, ये हार गए थे। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 में है। पानीपत का प्रथम युद्ध आपको पता है 1526 में है ना, और दूसरा 56 में हो जाएगा और तीसरा 61 में हो जाता है, इतना याद रखिएगा, है ना। चलिए, गुरु गोविंद सिंह की जो मृत्यु के बाद गुरु परंपरा जो है वह खत्म हो गया और सिखों का नेतृत्व जो शिष्य बंदा बहादुर सिंह जो थे, बंदा बहादुर के हाथ में आया, लेकिन बाद में यह 12 मिसल में बट गया और बंगाल में स्वायत्त राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खां ने किया था। हम अभी एक बहुत बढ़िया सेशन चलाने वाले हैं आपके सिर्फ बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, और जितने भी जीएस की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एनसीईआरटी का जो बुक्स है उसमें जो सार संग्रह करके है, जो मतलब जो फैक्ट्स है, जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जो आपकी एग्जाम के लिए है, बीपीएससी खास करके टीचर के लिए, है ना, टीचर के लिए जो है एनसीईआरटी दारोगा इस सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके मतलब समझिए कि 2 रोज के बाद वो क्लास स्टार्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ पर कहता है अध्याय 10 हमारे इतिहासकार सर यदुनाथ, आप पढ़िएगा,
ये लास्ट ही टॉपिक हो जाएगा एनसीईआरटी 7th क्लास का SCERT है, बिहार सरकार की सर्व शिक्षा समग्र की किताबें हैं। उसमें 10वां हमारे इतिहासकार यानी कि सर यदुनाथ सरकार का जन्म 10 दिसंबर 1817 में ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचना याद रखिए, जैसे शिवाजी एंड हिज टाइमस हो सकता है ये पूछिए, और मुगल है ना एडमिनिस्ट्रेशन। अंतिम कृति है ए हिस्ट्री ऑफ जयपुर। इस पुस्तक को लिखने का अनुरोध जो है सवाई मानसिंह द्वितीय ने किया था। सवाई मानसिंह द्वितीय ने किया था। अंतिम कृति है ए हिस्ट्री ऑफ जयपुर। ए हिस्ट्री ऑफ जयपुर, इस पुस्तक को लिखने का अनुरोध है सवाई मानसिंह द्वितीय ने किया था, है ना। तो ये सेशन हमारा अंतिम रूप से यहीं पे समाप्त होता है। 7th क्लास का SCERT की किताब समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम लोग 8th क्लास का इतिहास, 9th क्लास का इतिहास और 10th क्लास का इतिहास करेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मतलब सारे सब्जेक्ट हम लोग इसको ख़त्म करेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नए सेशन में और नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।